अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हरीश पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक, समाज के मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी आपको सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं नाज़रीन, ये भी आपको बताएंगे हम खबरों के हवाले से और बड़ी खबरों के हवाले से। तो बड़ी खबरों में आज हम क्या बताने जा रहे हैं, आपको बताएंगे कि इंतखाबी दंगल सज चुका है और सियासी जमातों ने तगड़े खिलाड़ी मैदान में उतारना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा आज बात की जाएगी खांसी के शरबत में जहरीले अज्जा का इंकशाफ हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है तयन किया जाएगा। और महकमा रेलवे का मुसाफिरों को लूटने का प्लान बेनकाब हो चुका है और डाइनिंग कार में खाने पीने की अशिया की 5 स्टार होटल वाले दाम लगा दिए गए हैं। तो इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो मुल्क में इलेक्शन का माहौल बन चुका है। इंतखाबी दंगल के लिए सियासी जमातों ने तगड़े खिलाड़ी मैदान में उतारना शुरू कर दिए हैं। पीटीआई और दीगर पार्टियां छोड़कर आने वालों को भी नून लीग ने टिकट दे दिए हैं। फैसल सालेह हयात राजा रियाज को नून लीग का टिकट मिल गया। नून लीग आज लाहौर के कौमी असेंबली के हलकों में उम्मीदवारों का ऐलान भी करेगी। इसके अलावा जाती उमरा में कायद नून लीग की क़यादत में बड़ी बैठक जारी है। उधर एमक्यूएम ने कराची से कौमी असेंबली की 18 नशिस्तों पर 16 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। और बात की जाए फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल की तो वो दो हलकों में पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मलीरा लियारी में किसी को पतंग ना मिली। एमक्यूएम सूबाई हलकों के हतमी उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान भी करेगी। तो एमक्यूएम ने कराची से कौमी असेंबली की 18 नशिस्तों पर 16 उम्मीदवारों को नामजद कर दिया है। फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल की बात करेंगे तो दो हलकों से वो पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसल सालेह हयात राजा रियाज कौन नून लीग का उनको नून लीग का टिकट मिल चुका है दोनों को। और नून लीग आज के कौमी असेंबली के हलकों में उम्मीदवारों का ऐलान भी करने जा रही है। तो आज अहम समात जो ऐलान है, आज अहम समात होने जा रहा है, ऐलान होगा और इसके अंदर हलकों का ऐलान किया जाएगा, अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा, कौन कौन से उम्मीदवार कौन कौन सी सियासी जमातों के इंतखाबी निशान पर लड़ेंगे वो बात की जाएगी। तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा खसूसी। तारिक अजीज, बताइएगा नून लीग की जानिब से कौन से उम्मीदवार हैं और जहां तक बात है पतंग के निशान पर लड़ने की उनकी बताइएगा और एमक्यूएम के हवाले से भी बताइएगा कौन कौन से हलकों से इलेक्शन कौन कौन से उम्मीदवारों को खड़े कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। हमने सबसे पहले तो इस्लामाबाद, पिंडी और अटक का जेल हम कर देते हैं। अटक पहला ज़िला है पंजाब से, जहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ मुस्लिम लीग नून ने जो बड़े 2 कैंडिडेट इलेक्टेबल्स हैं, उनके मलिक सुहेल कमड़ियाल साहब हैं, शेख आफ्ताब साहब, उनको टिकट दिया है। इस्लामाबाद में जो एक टिकट जो है NA-47 का जो टिकट है, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने किसी को टिकट नहीं दिया। वो इस्तेहकाम में पार्टी के आमे कियानी को वहाँ पे इलेक्शन लड़े के मुस्लिम लीग नून की वहाँ पे उनको उनके हक़ में विड्रॉ किया है। लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग नून के अंदर बेचैनी पाई जा रही है। मुस्लिम लीग नून का वोटर इस्तेहकाम पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं है। इसी तरह साथ ही इस्लामाबाद के टेक्सला का हल्का है NA-54, वहाँ पे चौधरी निसार अली खान आज़ाद कैंडिडेट के तौर पे हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपना टिकट वहाँ पे किसी MNA को नहीं दिया। लास्ट टाइम उनको मिस्टर अकील जो थे MNA के इलेक्शन लड़े थे, उनको इस दफ़ा टिकट नहीं दिया गया। तो वो सीट भी अपना सीट जो है इस्तेहकाम में पार्टी के लिए छोड़ दी गई है। लेकिन वहाँ भी सिचुएशन यही है, यही सूरत हाल है कि मुस्लिम लीगी वोटर जो है वो गुलाम सरवर खां को वोट देने को तैयार नहीं है। वो चौधरी निसार अली खां को प्रेफर करेगा। PP-10 में भी इस इस्तेहकाम पार्टी का वो एडजस्टमेंट की गई है। तो ये जो एडजस्टमेंट का सिलसिला है पंजाब की हद तक या जेल में भी, तो ये मुस्लिम लीगी वोटर ने इसको कबूल नहीं किया। अब इसके नतीजे क्या आते हैं, इसका इम्पेक्ट क्या पड़ता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। जबकि कराची की अब NA-42 मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ एक सीट का उनका फोकस है NA-242, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब ने कागजात भी जमा करा के हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी वहाँ कागज़ जमा करे हैं। मुस्लिम लीग नून वो हर सूरत में इलेक्शन लड़ना चाहती है। उनका ये मौक़िफ़ है कि लास्ट इलेक्शन में भी वहाँ से शहबाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा था और सिर्फ 500 वोटों से उन्हें शिकस्त हुई थी। वो हल्का जो है पंजाबी वोटर का है, पंजाब के लोग सेटलर हैं, तो वो मुस्लिम लीग समझती है कि ये सीट हमारे लिए आसान है। जो एक यकीनी सीट है तो वो MQ अभी तक देने को तैयार नहीं है। वहाँ भी डेड लॉक है। मुस्तफ़ा अभी तक वो विड्रॉ नहीं किया और शहबाज शरीफ के वहाँ पे कागजात भी पड़े हुए हैं। तो सेम ही आगे गुजरात में जाके, गुजरात में जो चौधरी शुजात लोगों को 2 सीटें दी गई हैं, वहाँ पे भी जो है मुस्लिम लीग नून के जो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है ये बाकी जो PTI के लोग छोड़ के
तहरीक अदम एतमाद के वक्त जो 22 लोग PTI छोड़ के मुस्लिम लीग नून के साथ आए थे और शहबाज शरीफ की सपोर्ट की थी, अगरचे वो वोट उन्होंने नहीं डाला था लेकिन उन्होंने सपोर्ट की थी। अब उनके साथ एक कमिटमेंट थी कि इन 22 लोगों को टिकट दिया जाएगा। अब मुस्लिम लीग नून उस वादे पे, उस कमिटमेंट को पूरा करने को तैयार कतन नजर नहीं आती। उसमें 5-6 लोगों का अभी तक एडजस्टमेंट हुई है। बाकी लोगों की एडजस्टमेंट जिसमें जो हाजा साहब फैसलाबाद से हैं, मुल्तान से आसम अहमद हसन दैयर साहब हैं, तो बाकी अब मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे जो टफ बना हुआ है NA 96 तलाल चौधरी। अब तलाल चौधरी की ये है उसकी सपोर्ट मरियम नवाज़ को, नवाज शरीफ साहब को हासिल है, जबकि शहबाज शरीफ का ये मौक़िफ़ है। उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड में भी ये कहा कि ये इन लोगों की वजह से, ये 20-22 लोगों की वजह से हमारी हुकूमत बनी। उन्होंने ये कोट अनकोट में बताया कि उन्होंने शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब को मुखातिब होकर देखा, मियाँ साहब अगर ये लोग ना होते हमारी हुकूमत ना बनती, आप मैं अभी तक जेलों में बैठे होते। सही, तो बिल्कुल सही। उनकी जानिब से इंटरप्ट करके दरमियान में ये भी कहा गया था। और हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ वकास कौरी हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। वकास कौरी, बताइएगा जाती उम्रा में किन उमूर पर मुशावरत जारी है और लाहौर से किसको टिकट मिलेगी इस मरतबा? आज बिल्कुल मुस्लिम लीग नून जो है वो नो डिवीजन्स के टिकट होल्डर्स के नामों का ऐलान कर चुकी है। आज जो है जाती उम्रा में कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास इस वक्त भी जारी है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह इजलास में शरीक हैं। लाहौर से कौमी असम्बली के टिकट होल्डर्स के नामों पर जो है वो मुशावरत की जा रही है और कुछ हलकों में पार्टीज राय के मुताबिक इख्तलाफात हैं। उनके हवाले से कायद नून लीग जो है वो खुद मैदान में आ चुके हैं। वो नाराज़ जो टिकट होल्डर्स हैं जिनको मुस्लिम लीग नून जो है वो टिकट नहीं दे रही, उनको कायद नून लीग की जानिब से जाती उम्रा बुलाया गया है। पार्टी राय के मुताबिक कायद नून लीग जो है वो ऐसे टिकट उम्मीदवारों को एतमाद में लेंगे जिनको जो है मुस्लिम लीग नून टिकट नहीं दे रही। जिसके बाद लाहौर से जो कभी मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता था लाहौर, उसकी जो टिकट होल्डर्स का ऐलान भी कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब अगर मॉडल टाउन की बात की जाए तो मॉडल टाउन में आज सारा दिन टिकट होल्डर्स का जो है आमद का सिलसिला जारी रहा और मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। हम हमाद यूसुफ का रुख करते हैं, कराची में मौजूद है वकास, आपसे दोबारा भी जानेंगे। हमाद यूसुफ, MQM ने मलिर और लियारी से किसी को टिकट जारी नहीं किया, इसकी क्या वजह सामने आ रही है? जी मरियम, जैसे जैसे इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं और जो हमें इलेक्शन की गहमा गहमी देखने में नज़र आ रही है, MQM पाकिस्तान ने जो है वो जब बताया ये जा रहा था कि सीट एडजस्टमेंट का एक PMLN से बहुत अरसे दराज से जो है मुशावरत चल रही थी, जिसकी वजह से जो है मलिर और लियारी की नशिस्त से जो है वो उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े नहीं किए हैं। बताया यही जा रहा है ज़राए की जानिब से कि हो सकता है आने वाले वक्तों में जो है वो लियारी और मलिर की नशिस्त से जो है वो PMLN के उम्मीदवार सामने आए। MQM पाकिस्तान जो है वो PMLN की हिमायत करती दिखाई दे, जबकि 18 नशिस्तों पर जो है वो 16 उम्मीदवारों के MQM पाकिस्तान ने देर रात में जो है वो उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसमें से जो बड़े नाम हैं जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी है, मुस्तफा कमाल है, फारूक सत्तार है। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार जो है कराची से 2 नशिस्तों पर जो है वो खड़े हो रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पे जो है फारूक सत्तार खड़े हो रहे हैं, जिसमें मुस्तफा कमाल जो है वो NA 242 और 47 की नशिस्त से खड़े हो रहे हैं। NA 242 जो है वो ये नशिस्त इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसी नशिस्त से जो है PMLN 242 जो नशिस्त है काफी अहमियत की हामिल है। बहुत शुक्रिया हमाद यूसुफ, आपने कराची से अपडेट किया। इसके अलावा वकास कौरी हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे और नुमाइंदा खसूसी तारिक असीस भी हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से मजमूई तौर पर अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते बात करें कि नून लीग ने साबिक MNA आयशा रजब को टिकट नहीं दिया। फैसलाबाद से आयशा रजब बलोच का आसाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान सामने आ चुका है। नून लीग ने NA 97 से अली गोहर बलोच को टिकट जारी कर दिया है और ये कंडीशन है अभी कि नून लीग ने साबिक MNA आयशा रजब को टिकट नहीं दिया है। फैसलाबाद से बात की जाए तो आयशा रजब बलोच का आसाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान सामने आ चुका है, क्योंकि नून लीग की जानिब से उसको टिकट जारी नहीं किया जा सका। नून लीग ने NA 97 से अली गोहर बलोच को टिकट जारी कर दिया है। हम बात करते हैं फैसलाबाद से, हमारे साथ जवेरिया नजीर मौजूद है। जवेरिया अजीज, इनको आयशा रजब को टिकट नहीं दिया गया नून लीग की जानिब से, ये साबिक MNA रह चुकी है नून लीग की, क्या डिटेल्स है, क्या वजह सामने आई है?
जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट तकसीम तो कर दी गई, लेकिन अन्य 97 से जहां से आयशा रजब बलोच ने जो है वो अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवाई थी, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जबकि अन्य 97 से अली गौहर बलोच को टिकट दे दिया गया है। और आयशा रजब बलोच से कुछ देर पहले वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। आयशा रजब बलोच का कहना है कि हल्के में अब इलेक्शन जो है वो एक नए तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जवेरिया, हमें तफसीलन हमें अपडेट किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली इस वक्त रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लिया उसको फौरन इम्प्लीमेंट किया जाए। हमने भी पिटीशन फाइल कर दी थी, उस पिटीशन की पहले हियरिंग में 7 दिन लग गए थे। तो अगर इलेक्शन कमीशन भी आज या कल परसों में ना पिटीशन फाइल करता है और उसके भी लगने में 7 दिन लग जाते हैं, तो ये ऑर्डर तो इम्प्लीमेंट होना है। लिहाजा परसों की डेट है, निशान के अलाट होने में इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए। टिकटों के हवाले से वर्करों को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, तो क्या वर्करों को टिकट मिलेंगे? देखो, सारे वर्करों को भी मिल रहे हैं, वकला को भी मिल रहे हैं, कुछ आप लोगों को भी मिल रहे हैं। सारी हमारी एक पूरा प्रोसेस है, हमने प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया था। फाइनल कंसल्टेशन खान साहब के साथ भी हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला किसी के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रहेंगे। लेकिन मैं पार्टी वर्करों से और कैंडिडेट से, उम्मीदवारों से एक दरख्वास्त करता हूँ कि जिस किस्म का टिकट आप चाह रहे थे शायद आपको वो टिकट नहीं मिला, या आप टिकट चाह रहे और आपको टिकट नहीं मिला, तो मेहरबानी करके अपने पार्टी के डिसीजन को सपोर्ट करें, उन उम्मीदवारान को सपोर्ट करें जिनको टिकट मिला हो। इत्तेहाद और तहम्मुल का मुजाहिरा करें जिस तरह आप करते चले आ रहे। मेहरबानी करें, पार्टी को आगे ले जाने में हमारा साथ बिठाए, ताकि जिस मुश्किल में खान साहब आज जेल में अगर बंद है तो ये आपकी आज़ादी के लिए बंद है, इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए बंद है। इसलिए सिस्टम को और इसमें रिफॉर्म लाने के लिए हमें जो मेजॉरिटी चाहिए, सपोर्ट आपका चाहिए। मेहरबानी करके यकजहती के साथ अपने कैंडिडेटों को सपोर्ट करें ताकि पार्टी को हम वो जितवा सके, और इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को जीत आपकी होगी इंशाल्लाह। टिकटों का ऐलान आज हो। हमारी बात हुई थी खान साहब से पिंडी के हवाले से, शेख रशीद से मुतल्लिक। उन्होंने कहा कि ये सियासी टीम हमारी फैसला करेगी, क्या उस पर फैसला हुआ है कुछ? वो अभी आपको इंशाल्लाह ताला पता चलेगा। मैं इलेक्शन जो पिंडी के लिए टिकट इशू करूंगा इंशाल्लाह ताला, वो आपके सामने अभी आ जाएगा थोड़े से टाइम में। सर, टिकटों का ऐलान आज हो जाएगा इलेक्शन का? इंशाल्लाह ताला आज दिन में टिकटों का ऐलान हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला हम डिस्प्ले भी करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। करने जा रहे हैं कंपेन इंशाल्लाह ताला 3-4 दिनों में हम कंपेन भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला 13 के बाद। थैंक यू। रावलपिंडी में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, और दूसरी जानिब बात की जाए तो इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर सेहत नदीम चांद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, इंतखाबी दंगल सच क्या है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी ताकत से इलेक्शन में मुकाबला करने के लिए तैयार है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबजादी आसा भुट्टो सरदारी भी मैदान में उतर गई हैं। आसा भुट्टो कारकुनान का लहू करवाने हैदराबाद पहुंच गई हैं। जालों के गम गफीर में आसवा भुट्टो सरदारी की रावल हाउस आमद हुई है, और जहां पर जालों ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बेटी का पुरतपा के इस्तकबाल किया है। फूलों की पत्तियां भी निछावर की हैं। आसवा भुट्टो सरदारी जालों के वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो के नारों का जवाब देती रही हैं। आसवा भुट्टो सरदारी ने कारकुनान से खिताब भी किया है। और यहां पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। मुल्क भर में बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग जारी है। शहरों में 8, दही इलाकों की बात की जाए तो वहां पर 10 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है। लोड शेडिंग से लोगों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। मजीद तफसीलात हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अब हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमें आगाह करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से आमना जंजुआ मौजूद है, इसके अलावा रावलपिंडी से खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, और कराची की बात करें वहां पर समिया खुर्शीद हमें अपडेट करेंगी, और गुजरावाला में मीसम वकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पहले रुक करते इस्लामाबाद का, जहां पर आमना जंजुआ है। आमना जंजुआ, इस्लामाबाद में क्या रूटीन है लोड शेडिंग की, बताइएगा कितने घंटे जारी है?
जी बिल्कुल, बिजली आती है तो गैस चली जाती है। गैर एलानिया गैस और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है वो परेशान है, मामूलाती ज़िंदगी डिस्टर्ब होकर रह गया है। इस वक्त में से एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कैसे मैनेज कर रहे हैं। कभी बिजली और कभी गैस जो है वो गायब हो जाती है। सबसे ज़्यादा बिजली का बहुत सारा मसला है। जब बिजली नहीं होती फिर हमारा ये कंप्यूटर वाला सिस्टम है, बिजली चली जाती है। इतने ज़्यादा किराए भर रहे हैं, कभी होटल के किराए इतने ज़्यादा, फिर बंदा गैस का बिल भरे या बिजली के किराए भरे। बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, लिहाजा ये रिक्वेस्ट की जाती है, अपील की जाती है कि लोड शेडिंग कम की जाए। हमारे किराए इतने ज़्यादा, हमसे खर्चे इतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, पहले ही मुल्क में महंगाई जो है वो अरूज पर है, ऊपर से जो कारोबार करने वाले हजरात हैं उनके कारोबार इस गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से बुरी तरह मुतासिर होकर रह गए हैं। जी ठीक है, आमना चंचुआ रावलपिंडी का रुख करते हैं, जहाँ पर हमारे साथ खालिद चौधरी मौजूद हैं। खालिद चौधरी, रावलपिंडी में बिजली की लोड शेडिंग है, पानी की भी शदीद किल्लत है, कारोबारी जो सरगर्मियां हैं मुतासिर हो रही हैं, क्या कहते हैं अवाम? बिल्कुल, मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला तवातर के साथ जारी है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हैं। अगर देखा जाए तो ना सिर्फ कारोबारी मामूलात, घरेलू अमूर भी इस हवाले से काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। और साथ में अगर बात की जाए वासा की तरफ से जो पानी सप्लाई किया जाता है ट्यूबवेल्स के ज़रिए, बिजली की बंदिश के बायस जो है इनको जो सप्लाई के औकात हैं वो भी मुतासर हुए हैं। तो इस हवाले से हम एक शहरी मौजूद हैं, हुनरमंद मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके कारोबार पे क्या असर पड़ा है। अगर मजमूई तौर पे बिजली की बात की जाए तो यहाँ पर हर 2 घंटे बाद 1 घंटा के लिए शहर में बिजली जाती है और ये सिलसिला काफ़ी रोज से जारी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात हैं। इसी तरह पहले से ही जो है गैस की लोडिंग शेडिंग का सिलसिला भी शहर में जारी है, जिसकी वजह से बाकी जो अमूर हैं उनमें भी मुश्किलात पेश हैं। और बिजली की हर जो है 2 घंटे बाद 1 घंटा बिजली जाने के हवाले से तमाम शहरी परेशान हैं। और इस हवाले से हुकूमत ने क्या इक़दाम उठाने हैं या क्या मनसूबाबंदी कर रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। जी बताएगा। अभी हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ कराची से समिया खुर्शीद मौजूद है। कराची का इलाका गुलबहार है, जहां पर गैस भी नहीं है और बिजली भी नहीं है। इससे पहले बात की जाए पानी की, तो पानी भी नहीं मौजूद है, वहां पर टैंकों के जरिए भरना पड़ता है। सार्फिन के साथ होटल मालिकान भी परेशान है। क्या कहती हैं समिया, कराची के अवाम, बताइएगा। न बिजली न सुई गैस, ये इलाका है कराची का गुलबहार कॉलोनी। मेरे साथ जो है यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है। हम इन खातून से जानेंगे कि गैस भी नहीं, बिजली भी नहीं, गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्या करें। और बिल इतना आता है हद से ज़्यादा। खाना कैसे बनाती हैं? हीटर पे या उस पे। सर्दियाँ हैं जी बिल्कुल, सर्दियों में जो है वो गैस ना होना एक बहुत मुश्किल की बात होती है। और गैस ना होने के बायस खाना बनाना और फिर होटल से खाना ख़रीदना इस महंगाई में जो है वो शहरियों के लिए मुमकिन नहीं। जहाँ जो है वो गैस की बंदिश है इस इलाके में बिजली का भी मसला है। दिन में 4 बार 1.5 घंटे के लिए लाइट नहीं होती, यानी कि 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग है। मगर इलाका मकीन का कहना है कि हम इस पर भी अल्लाह का इसलिए शुक्र अदा कर रहे हैं क्योंकि गुज़िश्ता दिनों पहले तो 12-12 और 13-13 घंटे लाइट नहीं होती थी, अब तो फिर 6 घंटे लाइट जा रही है, तो हम इसमें शुक्र अदा कर रहे हैं। इलाका मकीन का कहना यह है कि जब बिल दे रहे हैं तो गैस बिजली भी हमें दें, क्योंकि इस महंगाई में बिलों के साथ इजाफी गैस और बिजली का खर्चा उठाना जो है इनकी बस में नहीं है, क्योंकि गैस सिलेंडर खरीदना इनके बस में नहीं है, यूपीएस लगाना और जनरेटर का इस्तेमाल इनके बस में नहीं है। जहाँ घरेलू सार्फिन मुश्किलात में, तो वहीं होटल के मालिक भी जो है अपना कारोबार बंद करने का सोच रहे हैं। बिल्कुल समिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गुजरावाला का रुख करते हैं, जहाँ पर मीसम वकार हमारे साथ मौजूद है। मीसम वकार, फैक्ट्रियां वहां पर गुजरावाला में मौजूद हैं, वहां पर काम करने वाले मजदूर बिजली लोड शेडिंग के बाद क्या करते हैं, परेशान होंगे, कैसे उनकी दिहाड़ी लगती है? दीगर शहरों की तरह गुजरावाला में भी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग अरूज पर है और गैस की लोड शेडिंग भी अरूज पर है। और लोगों का यही कहना है कि मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हम इस वक्त जो है फैक्ट्री एरिया में खड़े हैं। कारोबारी जो हजरात हैं वो काफ़ी परेशान हैं। लोगों का यही कहना है कि कारखाने जो हैं वो छोटे छोटे जो कारखाने हैं वो बंद हैं और मज़दूर जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। लेबर जो है हमारे पास जो है वो सुबह आती है और हम उनको जो है वो बिजली ना होने की वजह से उनको घर जाना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, कितने घंटे जो है ना बिजली गायब रहती है? लाइट सार की ना हफ्ते 2 नागे हो रहे जे दिहाड़ी दे विच 2-3-4 घंटे लाइट बंद रहती है। पूरे हफ्ते दे विच 2-3-4 घंटे लाइट एक दिन दे विच जा रही है। ਜਿਹੜੇ 2 नागे ने हफ्ते दे अलहदा ने, सारा दिन वेलियां बह के घाट टुर जाइदा, लेबर जरी है सिरे चरी है, ना बिल धरदे पे ने ना कि ना साडे कोल भाई जाणगे ना काम हुंदा पिया वे।
जबकि ये नहीं हुकूमत आई है ना, बहुत तंग कर रही है, बहुत तंग कर रही है। ना लाइट है ना गैस है, ठीक है। सुबह मजदूर आते हैं, वो चले जाते हैं शाम को, हफ्ते भर के पैसे भी लेकर जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अच्छा जी, आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो बिल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ना ही बिजली मिल रही है और ना ही गैस मिल रही है, जिसकी वजह से कारोबारी जो हजरात हैं वो काफ़ी परेशान है। और उनका यही कहना है कि जो लेबर है उनको जो है हम दिहाड़ी जो है वो कहाँ से दें। बिल्कुल, कहाँ से दिहाड़ी दें। मीसा मेकार, बहुत शुक्रिया, आपने गुजरावाला से हमें अपडेट किया। इसके अलावा हमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची से हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान आमना जंजुआ, खालिद चौधरी और समिया खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। काउंसिल ने साबिक जज मुजाहिर नकवी और उनके वकील को इतलाई नोटिस जारी कर दिया है। जुडिशल काउंसिल का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से आपको हम अपडेट दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का जो फैसला है वो सामने आ चुका है। काउंसिल ने साबिक जज मुजाहिर नकवी और उनके वकील को इतलाई नोटिस भी जारी कर दिया है और जो कार्रवाई है वो भी जारी रखी जाएगी। जुडिशल काउंसिल का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। सईद बलोच हमारे साथ है। सईद बलोच, बताइएगा, कार्रवाई को जारी रखने का फैसला किया गया है जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जज मुजाहिर नकवी और उनके वकील को इतलाई नोटिस भी जारी कर दिया है, जबकि काउंसिल का इजलास कल दिन 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन काजी फायजीसा का यह कहना था कि काउंसिल के एक मेंबर जस्टिस इजाजुल हसन ने एक तवील नोट लिखकर कहा कि उजलत का मुजाहरा किया जा रहा है। ये जस्टिस इजाजुल हसन का हक है कि वो राय दे सकें। कोई भी हमें ये नहीं बता रहा कि जल्दबाजी कैसे की गई। काउंसिल के एक मेंबर जस्टिस इजाजुल हसन ने जो बात की है वो अपने राय देने का वो हक रखते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने पहले 14 रोज का वक्त दिया, फिर कहा इल्जामात की तफसीलात फराहम करें, हमने वो मुकम्मल तफसीलात भी फराहम कर दी। फिर कहा गया कि काउंसिल की कार्रवाई ओपन करें, हमने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी ओपन कर दी। साबिक जज ने काफ़ी खतूत भी लिखे। साबिक चीफ जस्टिस ने साबिक जज के खिलाफ शिकायत के लिए एक सीनियर जज को मामला भेजा। इसी दौरान अदालती छुट्टियां आ गई, सीनियर जज बीमार भी रहे। 2 शिकायत का मुकम्मल जायजा लेकर अपनी राय दी। हमें कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए तरीक़ाकार हम तय कर सकते हैं। हमें खुद पर इल्जामात से कार्रवाई की है, कानून के मुताबिक जो तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते थे वो किया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। कराची में डाकू बेकाबू, औरंगी टाउन में डाकुओं की मैक्रो मार्ट में लूटमार। 3 डाकुओं ने हमले और गाहकों को यरकमाल बनाकर लूटमार की और मुलजिमान की जो वारदात की सीसीटीवी फुटेज थी वो भी मंजर आम पर आ चुकी है। और ये सूरत हाल है, फुटेज है जिसमें देखा जा सकता है। बात कर लेते हैं उबैद शाह हमारे साथ है कराची से। उबैद शाह, बताइएगा, फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है ये वारदात की मनासिर है, तो पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, ये 9 तारीख का वाक़या है। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, मुतल्लिका पुलिस के हवाले भी कर दी गई है। औरंगी टाउन डब्बा मोड़ पर वाकई ये माइक्रो मार्ट है, जहां पर रात 8 बजे के आसपास 3 मुतल्ला मुल्ज़िमान ने लूटमार की वारदात की है। कैशियर काउंटर को लूटने के बाद मार्ट के अंदर मौजूद लोगों से भी लूटमार की गई। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हवाले कर दी गई है। लेकिन तमाम चीजों अपडेट करने के लिए उबैद शाह। तो मशहूर जनूबी कोरियन टेक्नोलॉजी कंपनी LG ने अपना शफाफ वायरलेस 4K टीवी नुमाइश के लिए पेश कर दिया है। इसके अलावा कंपनी की जानिब से OLED को लॉस वेगस में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में पेश किया गया है, जिसमें 77 इंच बड़ी स्क्रीन की हामिल LOLED का डिस्प्ले ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक। पाकिस्तान रेलवे का खिदमत की आड़ में मुसाफिरों को लूटने का मंसूबा तैयार। मुल्क की तारीख की महंगी तरीन डाइनिंग कार मुसाफिरों पर बोझ बन गई है। चंद रोज कबल CEO रेलवे ने बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में डाइनिंग कार का इफ्तिताह किया था, जिसके मेन्यू कार्ड के मुसाफिरों के होश उड़ा दिए हैं। डाइनिंग कार में सादा रोटी 100 रुपए और सादा नान 200 रुपए, खमीरी रोटी 150, मिनरल वाटर 1.5 लीटर की बोतल 300 रुपए में दस्तयाब। और अगर कोल्ड ड्रिंक की बात की जाए तो 250 रुपए, चाय 150 रुपए में फरोख्त हो रही है। ये सूरत हाल है कि डाइनिंग कार में सादा रोटी 100 रुपए से शुरू हो रही है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ लाहौर से नियो के नुमाइंदे हैं हाफिज महबूब। हाफिज महबूब, ये डाइनिंग कार कहाँ से लोग इतने पैसे लाएंगे? इतनी महंगी फरोख्त की जा रही है, मेन्यू के हवाले से डिटेल्स बताइएगा, कौन जिम्मेदार है इसका? जी बिल्कुल, चंद रोज़ कबल जो है वो CEO रेलवे ने इसका इफ्तिताह किया है डाइनिंग कार का। ये जो ट्रेन है ये बहाउद्दीन ज़करिया ट्रेन है जो कि मुल्तान से जो है वो कराची चला करेगी। और इस हवाले से इसका जो रेट है इकॉनमी क्लास का वो 2200 रुपये टिकट है और AC क्लास की जो टिकट है वो 6300 रुपये है। लेकिन इसका मेन्यू जो है जो डाइनिंग कार के लिए है ये महकमा रेलवे की जानिब से एक प्राइवेट पार्टी को दी गई है। इससे पहले भी कुछ ठेके जो है वो इस पार्टी को दिए गए थे, उनकी जानिब से जो है वो डाइनिंग कार का ठेका लिया गया है। लेकिन इसके जो मेन्यू कार्ड है इसने तो बहुत से जो मुसाफिर हैं उनको लिए जो है वो सफ़र करना भी जो है वो मुश्किल बना दिया है कि जो लोग फैमिली के साथ जाते हैं कि भूख लगती है तो खाना साथ नहीं लेकर जाते तो वहाँ ट्रेन पे खाना पड़ता है। जो चीज़ें आपने बताई हैं इसके अलावा दीगर चीज़ें भी जो है वो केले का शेक जो है वो 800 रुपये का गिलास है जो मेन्यू में लिखा गया है। इसी हवाले से जो सादा रोटी जो कि आम बाजार में जो है 15 से 20 रुपये मिल जाती है, अगर इन्होंने देना ही था तो 20 रुपये 40 रुपये तक जो है वो कीमत समझ में आती है। लेकिन महबूब बताइएगा कि इन कीमतों का तायुन कौन करता है, कौन जिम्मेदार है इसका? इसका असल जिम्मेदार जो है वो महकमा रेलवे ही है, क्यों ना कि इन्होंने जो है वो प्राइवेट पार्टी को दिया है, इनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था लेकिन उन्होंने जो है वो मनमानी के रेट वसूल किए। इस हवाले से हमने जो है वो तर्जुमान रेलवे से भी मौकफ लेने के लिए जो है वो राब्ता किया गया, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो मौकफ नहीं दिया गया। उन्होंने आगे के जो है वो कोप्स के जो नुमाइंदे उनसे कहा कि उनसे राब्ता करें, हमने उनसे भी राब्ता किया लेकिन उनकी जानिब से जो है वो जवाब नहीं दिया गया। इसकी जो असल जिम्मेदार है वो महकमा रेलवे है कि ट्रेनों में जो है वो आम शहरी आम मुसाफिर जो है कि अक्सर जो है वो मुतवस्सित तबके से जो है लोग सफर करते हैं, तो इसके लिए इतना ज्यादा जो मेन्यू कार्ड है इतना महंगा ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो इसके अलावा CEO रेलवे की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये जो डाइनिंग कार है इसके अलावा दीगर ट्रेनों में भी जो है वो मुतारिफ करवाई जाएगी। इसमें जो है हजारा एक्सप्रेस जो है इसके बाद उसका नंबर है, लेकिन इसी जो ट्रेन के जो मेन्यू है इसने ही जो है वो आम मुसाफिरों के होश उड़ा दिए हैं। तो वो कैसे जो है वो इस डाइनिंग कार का जो है वो सफर कर सकेंगे, यहाँ पर बैठ के खाना खा सकेंगे, क्यों ना कि यहाँ पे जो खाने हैं वो काफी ज्यादा महंगे हैं। जो घरेलू डिशें हैं वो भी 1000 से ज्यादा है। जो सुबह का नाश्ता है उसके लिए भी जो है वो कम से कम आपकी जेब में 1000 रुपये लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, नाश्ते के लिए भी जो है वो 1000 रुपया आपकी जेब में होगा, तभी जो है वो आप यहाँ से जो है वो नाश्ता कर सकेंगे। उन्होंने जो नाश्ते के लिए फिक्स रेट 1000 रुपया रख दिया है। इसके अलावा अगर दोपहर का खाना खाना है, शाम का खाना खाना है तो उसके लिए कम से कम जो एक सादी रोटी है वो 100 रुपये है, सादा नान जो है वो 200 रुपये है, खमीरी रोटी 150 रुपये, सादा मिनरल वाटर की बात की जाए तो 1.5 लीटर बोतल जो है वो 300 रुपये मेन्यू कार्ड में जो है वो इसके बताया गया, जबकि चाय जो है वो 150। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो 250 रुपये तक जो है वो आपको मिलेगी अगर आपने डाइनिंग कार में बैठ के खाना। इनके रेट्स है डाइनिंग कार के, ये तो आसमान से बातें कर रहे हैं कि आम आदमी ये कहां से पैसे निकालेगा, बल्कि जो होटल्स है बाहर नॉर्मली उनके भी रेट्स है। ये बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हाफिज महबूब। आगे बढ़ते हुए बात करें, पेशावर की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खांसी के शरबत पे जहरीले अज्जा का इंकशाफ हुआ है। ड्रैप ने MKB नामी कंपनी के खांसी के शरबत वापस मंगवा लिए हैं। इसके अलावा ड्रैप के मुताबिक शरबत पे थाईलैंड से दरामदशुदा प्रोपलीन ग्लाइकॉल नामी खाम तेल है जो कि इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जहरीली अज्जा की मिकदार जो है वो 25% पाई गई है। इस हवाले से डिटेल्स हम ले लेते हैं, आयशा शेख हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। आयशा बताइएगा, जहरीला सिरप पूरे पाकिस्तान में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, अब कैसे इस माल को मार्केट से उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, पेशावर की फार्मास्यूटिकल कंपनी MKB के खांसी के सिरप में जहरीले अज्जा होने का इंकशाफ हुआ और ड्रैप हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बदनीयती में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। थाईलैंड का जो खाम माल था वो इस सिरप में शामिल होने का इंकशाफ हुआ है और ये कहा जा रहा है कि इसमें जहरीले अज्जा पाए जा रहे हैं। 25% तक जो जहरीले अज्जा हैं उसके होने का इंकशाफ हुआ और पूरे मुल्क में इस सिरप के खाम माल की जो सप्लाई थी उसको वापस मंगवा लिया है। ड्रैप ने रिकॉल
रिकॉल अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है। जिस जिस दुकान पर या मेडिकल स्टोर पर ये सिरप भेजा गया था वहां से ये सिरप वापस उठाने के हदायत भी जारी कर दी गई हैं। और ड्रैब हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो भी इस तमाम अफराद जो हैं वो इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ ड्रग एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ड्रैब हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बदनीयती करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। जी ठीक है आयशा शोएब, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। और यहाँ पर खबर शामिल करें, आईजी पंजाब और एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वालों के लिए एक और बड़ा फैसला सामने आ चुका है। सूबे भर में ट्रैफिक पुलिस के ज़ेरे साया ड्राइविंग स्कूल्स को अब ड्राइविंग टेस्ट लेने का भी इख्तियार दे दिया गया है। अब ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल्स भी ड्राइविंग सिखाने के साथ आम शहरियों के ड्राइविंग टेस्ट भी ले सकेंगे। तो ये सूरत हाल है कि ट्रैफिक पुलिस के ज़ेरे साया अब ड्राइविंग स्कूल्स जो है वो जो ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे और ड्राइविंग टेस्ट भी ले सकेंगे। ये एक अहम काम हुआ है जहां पर आईजी पंजाब की जानिब से और एडिशनल आईजी ट्रैफिक पुलिस का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वालों के लिए एक और बड़ा फैसला सामने आ चुका है। सूबे भर में ट्रैफिक पुलिस के ज़ेरे साया ड्राइविंग स्कूल्स को अब ड्राइविंग टेस्ट लेने का इख्तियार भी सौंप दिया गया है और अब ट्रैफिक पुलिस के ड्राइविंग स्कूल्स भी ड्राइविंग सिखाने के साथ साथ आम शहरियों के ड्राइविंग टेस्ट भी ले सकेंगे। शाहिद रिजवी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद रिजवी, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में बहुत दुश्वारी हो रही थी, अब जो ये स्कूल्स हैं ये भी ड्राइविंग टेस्ट ले सकते हैं, बताइएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, ये सूबे पंजाब भर में जो है 111 नए ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स कायम किए गए हैं। ये कहना है एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब में फरहान बेग का। सूबे भर के तमाम ड्राइविंग स्कूल को जो है ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का भी दर्जा दे दिया गया है। जो सूबे भर में जो 111 ड्राइविंग स्कूल कायम है जिनका दायरा कार मजीद किया जा रहा है। सूबे भर के तमाम ड्राइविंग स्कूल में अब ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट भी हुआ करेंगे। ये कहना तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का पंजाब जो शहरी ड्राइविंग स्कूल में जो है दाखिला लेगा वही टेस्ट देकर अपना लाइसेंस हासिल करेगा। बिल्कुल, वही यहाँ से टेस्ट देकर उसके बाद अपना लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। शाहिद रिजवी, बहुत शुक्रिया। लाहौर में ट्रैफिक लाइसेंस के हुसूल के लिए खिदमत मराकिज में लोगों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी है, जहां पर मेडिकल टेस्ट भी किए जा रहे हैं। मेडिकल टेस्ट किन अफराद के लिए जरूरी है ये हम जान लेते हैं। न्यू के नुमाइंदे शाहिद हनीफ हमारे साथ है। शाहिद हनीफ, बताइएगा ये मेडिकल टेस्ट किन लोगों के लिए जरूरी है? जी, ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए तमाम खिदमत मराकज़ में लोगों का रश जो है वो बढ़ रहा है। लोग जो है पुलिस के क्रैकडाउन से बचने के लिए लाइसेंस बनवा रहे हैं और पुलिस की तरफ से भी क्रैकडाउन किया जा रहा है, कम उम्र बच्चों के लिए किया जा रहा है। उसके बाद जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो अभी मैं लिबर्टी जो है खिदमत मरकज़ में मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉक्टर ज़ुहैब मौजूद हैं। मेडिकल भी किया जा रहा है, इनसे जानते हैं कि किन लोगों का मेडिकल किया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मुझे बताइएगा किन लोगों का मेडिकल किया जा रहा है लाइसेंस बनवाने के लिए जो आ रहे हैं? जी, जैसे आईजी साहब का विज़न है उसमें एक स्टेप फॉरवर्ड लिया गया है कि सारी सहूलियात जो हैं एक ही छत के अंदर जो है ना आवाम को प्रोवाइड की जाए। उसमें ये जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जितने 50+ हैं या जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं, कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, उनको सबको दूर जाना पड़ता था बहुत और बहुत ज़्यादा पैसे दे के मेडिकल सर्टिफिकेट और काफ़ी दिनों के बाद आना पड़ता था। अब सब कुछ उनको यहीं पर प्रोवाइड किया जा रहा है और उनका 2 मिनट में मेडिकल करके और उनको यहीं पर उनका लाइसेंस जो है इशू किया जाता है। यानी जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आ रहा है ड्राइविंग टेस्ट भी साथ लिया जा रहा है और मेडिकल टेस्ट भी इधर ही लिया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक दिन में कितने मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं? जी कोई 100+ 200 के अराउंड। शुरू में तो हम 300+ कर रहे थे, अब 100+ हम डेली कर रहे हैं मेडिकल्स यहाँ पे। जी, आईजी पंजाब साहब की हदायत के बाद यहाँ पे मेडिकल की सहूलियत भी मुहैया कर दी गई है। डॉक्टर ज़ुहैब का यही कहना था, इससे पहले जब मेडिकल करवाए जाते थे टेस्ट तो किसी हॉस्पिटल से जिससे 2, 3, 4 दिन भी लग जाते थे उसकी रिपोर्ट आने में या टेस्ट करवाने में, तो अब सहूलत यहाँ पे खिदमत मरकज में दे दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के इंतखाबी निशान का ये मामला है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर एतराज़ात आयद कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया है कि मुख्तलिफ सफ़ात पढ़ने के काबिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन की अपील एतराज़ात लगाकर वापस कर दी है। सईद बलोच हमारे साथ है। सईद बलोच, बताइएगा एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बल्ले एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और इस दरखास्त में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले चैलेंज किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकरीबन ये कोई 750 सफ़ा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। ठीक है सईद बलोच, अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर एतराज़ात आयद कर दी है और ये कहा गया है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि मुख्तलिफ जो सफ़ात हैं
वो पढ़ने के काबिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर एतराजात लगा दिए हैं और एतराजात लगाकर उसको वापस कर दिया है। और ये सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला है, जिसके हवाले से न्यू न्यूज आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कराया कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन की जो अपील है उस पर एतराजात लगा दिए हैं। सईद बलोच हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे साथ ही हैं। सईद बलोच, बताइएगा, कंटिन्यू करें बात अपनी। इलेक्शन कमीशन थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और अब इसके ऊपर इब्तदाई तौर पर डायरी नंबर भी अलाट इस में इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून सुप्रीम कोर्ट फैसला कदम करार देने जो फैसला है वो आइन और कानून के मुताबिक दिया। बहुत शुक्रिया सईद बलोच। तो नाज़रीन, ब्रायलर गोश्त और अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी फट पड़े हैं। अवाम कहते हैं कि निगरान हुकूमत पोल्ट्री माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रही है। इस हवाले से अवाम से बात की तो वो मजीद क्या कहते हैं ये आप जानिए अवाम से बात में। अंडे 400 से ऊपर चले के हैं, यानी कि 400 समथिंग में 1 डजन आपको एक जो है वो मिलेगा। इसी तरह जो अगर चिकन की बात कर रहे हैं वो 600 से प्लस जा रहा है। तो मुझे ये बताएं कि जो आदमी या जिस शख्स की टोटल जो पूरे दिन को उसकी वेजेस है, उसकी जो मजदूरी है वही 1000 या 1400 है, वो किस तरह अपने बच्चों को 2 या 3 बच्चों को क्या खिलाएगा? 600 रुपये किलो सर चिकन हो गया है, 480 रुपये किलो अंडे हो गए हैं सर। ज़रूरी है क्योंकि सर्दियाँ हैं, अंडे तो हर घर में इस्तेमाल हो रहे हैं, नाश्ते में इस्तेमाल होते हैं और इसके अलावा दीगर ज़रूरियात में भी हैं ये अंडे। तो हुकूमत को चाहिए कि अपना महंगाई थोड़ी कम करें ताकि गरीब आवाम इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सके। काफ़ी महंगाई हो रही है और देखा जाए जिस तरह सूरत हाल बढ़ रही है तो गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई इस तरह की कमेटी नहीं बना रही है कि जो कीमतों पे लिया जाए एक्शन और इन पे एक ही कीमत रखी जाए। गोश्त अब 600 650 रुपये किलो हो गया है, तो अंडे भी जो दर्जन के हिसाब से अब 500 के करीब पहुंच गए हैं। तो हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। मुर्गी का रेट कहाँ से कहाँ चला गया है, गरीब बंदा क्या खाए? जिसको दिहाड़ी 500 रुपये मिलती है तो वो 600 रुपये का गोश्त कहाँ से लेके खा सकता है मुर्गी का। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दे। और एक ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर में कितने वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, लाहौर में कितने पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, तमाम तर तफसीलात जो है वो सामने आ चुकी हैं। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तों पर 68,58,095 वोटर्स जो है वो हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर में मर्द वोटर्स की बात की जाए तो उनकी तादाद 36,36,253 है और लाहौर में खवातीन वोटर्स की कुल तादाद की बात की जाए तो वो 32,21,842 बताई जाती है। इसके अलावा NA-118 वोटर्स के एतबार से सबसे बड़ा हल्का होगा। NA-118 में कुल 7,35,251 वोटर्स हक के राय इस्तेमाल करेंगे। ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 5 कार्रवाइयों के दौरान 250 किलो मुनशियात बरामद कर ली गई, 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इसके अलावा गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंतदादे मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज करके तहकीकात का आगाज जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 5 कार्रवाइयों के दौरान 250 किलो मुनशियात बरामद कर ली गई है, 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंतदादे मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। डायरेक्टर ऑपरेशन नॉर्थ आमना रफीक की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमें मुतहरिक हो गई है। फिश मार्केट गंज मंडी में 500 लीटर सिरका लैब रिपोर्ट फेल होने पर तल्फ कर दिया गया है। 1500 लीटर सिरका यहां से बरामद हुआ और इसके अलावा डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक नाके सफाई पर अचार यूनिट को 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। खालिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। खालिद चौधरी, बताइएगा, इनको सील कर दिया गया है, छापा मारा गया है फैक्ट्री पर?
जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है नाकस अशिया फराहम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहता है। और आज भी जो है गंज मंडी के इलाका में एक ऑपरेशन के दौरान जो है गैर मियारी सिरका जिसका टेस्ट लिया गया था और उस टेस्ट के अंदर जो है वो नाकस करार पाया था, जिस पर मौका पर ही जो है 1500 लीटर के करीब जो सिरका था उसको तल्फ कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से जुर्माना भी किया गया है और यहाँ पर दीगर जुर्माना भी किया गया है। 1500 लीटर सिरका था जो कि तल्फ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए खालिद चौधरी। और यहाँ पर न्यूज अपडेट शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील को डायरी नंबर अलॉट कर दिया। तवाबी में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, पीटीआई रहनुमा शाह खालिद जाँ बहक हो गए। शाह खालिद पर तवाबी अड्डा में फायरिंग की गई, जिस पर वो मौके पर दम तोड़ गए। मुलजिम मौके से फरार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का तेजी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 697 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 64,617 पॉइंट्स पर बंद। अहम खबर शामिल करते हैं। पीटीआई लोधरा में इख्तिलाफात का शिकार, ताहाल उम्मीदवारों का वाज़ेह ऐलान न हो सका। N154 लोधरा में अख्तर कांजो और फराज नून मद्दे मुकाबिल हैं। PP 228 पे आमिर शाह और इज्जत जावेद के दरमियान टिकट की रस्साकशी जारी है। हर हल्के में पीटीआई के दो उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। इस हवाले से N154 लोधरा में अख्तर कांजो और फराज नून मद्दे मुकाबिल हैं। बात कर लेते हैं काशिफ सुलेमान हमारे साथ हैं, नियो के नुमाइंदे। काशिफ सुलेमान, बताइएगा, हर हल्के से दो उम्मीदवार जो है वो सामने आ चुके हैं, इख्तिलाफात का शिकार है पीटीआई लोधरा की जानिब से, बताइएगा। जी मरियम, जिस तरह इंतखाबात के लिए अब टिकटें जमातों की जानिब से फाइनल हो रही हैं और क्योंकि बानी जो है तरीके इंसाफ के वो जेल के अंदर हैं, तो उस वजह से अब उम्मीदवार मुख्तलिफ हल्कों में अपने अपनी जो उनके ग्रुप हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। N154 लोधरा में जो अख्तर कांजो और फराज नून है वो मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह PP 226 में महमूद जोया और रजील्ला खान और PP 228 में आमिर शाह और इज्जत जो है वो आमने सामने आ गए हैं। लोधरा PP जो N155 है वहाँ आमिर शाह के वालिद इकबाल शाह जो है वो पीटीआई की टिकट पर उम्मीदवार हैं। ये 155 वही हल्का है जहां से जंगीर तरीन भी लड़ना चाहते हैं और वहां पे सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी नहीं हो पाई और उनको मुल्तान की टिकट का कहा गया है। तो इस वक्त टिकटों के हवाले से जो मुल्तान की टिकट का उनको कहा गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए काशिफ। और शहर गांव से खबर शामिल करें। इलेक्शन से पहले सादिकाबाद में बड़ी तब्दीली सामने आ गई है। मुस्लिम लीग नून के 3 बड़े धड़ों में इख्तिलाफात खत्म हो गए हैं। शफीक ग्रुप, शौकत दाऊद ग्रुप और लगारी ग्रुप एक हो गए हैं। गुज़श्ता इलेक्शन में इख्तिलाफात की वजह से कौमी और सूबाई सीटों में नून हारना पड़ी थी। इसके हवाले से आपको बताते चले कि मजीद तफसीलात क्या है वो हम जान लेते। मोहम्मद शबान हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद शबान, बताइएगा क्या डिटेल्स है। आज जो है वो सादिकाबाद में 3 बड़े जो धड़े थे उनकी दरमियान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे उनके दरमियान सुलह हुई है और सब ने जो है वो साथ मिलकर चलने का आज़म किया। इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के जो कोऑर्डिनेटर हैं सबूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा किस तरह देख रहे हैं, 3 बड़े धड़े थे उनकी सुलह हुई है और आज से जो है उन्होंने एक साथ चलने का आज़म किया। आज मुस्लिम लीग नून के तीनों धड़े आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ के झंडे तले जमा थे और एक बहुत ही अजीम शान वर्कर कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया और एक मैसेज दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का। इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सादिकाबाद से क्लीन स्वीप करेगी। तीनों हलकों में जो है वो तीनों लोगों ने, तीनों मेंबरान ने जो है एक दूसरे के साथ चलने का अज़म किया है। ये कई सालों से इनके दरमियान नाराज़गियाँ चल रही थी, जो आज नाराज़गियाँ जो है ख़त्म हुई हैं, इनके दरमियान दूरियाँ जो है वो ख़त्म हुई हैं, सब ने जो है साथ चलने का अज़म किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
घोटकी में गुड्डू लिंक के करीब डाकुओं की मुसाफिरों को अगवा करने की कोशिश, मज़ाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग करके 4 मुसाफिरों को जख्मी कर दिया है। जख्मी होने वालों में अयाज, फरहान, अब्दुल वहीद और अमीर जान शामिल हैं। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया है। इस हवाले से बात करते हैं गाजी वसीर हमारे साथ है। गाजी वसीर, बताइएगा। जख्मी होने वालों में अयाज, फरहान, अब्दुल वहीद और अमीर जान शामिल हैं और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। आज पोलियो मुहिम के चौथे रोज टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। मौजूद है मजीद तफसीलात जो है वो हम जान लेते हैं। हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद है। हमाद, बताइएगा, घर घर जाकर पोलियो टीमें कतरे पिला रही हैं बच्चों को। बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जो है इंसदाद पोलियो मुहिम का 7 रोज़ा आगाज़ किया गया है। अगर बात करें तो 25,96,000 से ज़ायद बच्चों को जो है पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। जो 11,000 से ज़ायद टीमें जो है पोलियो की इसमें शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस वक्त यहाँ पर कोयटा के कमरानी रोड पर। यहाँ पर हमारे साथ कुछ खातून मौजूद है जो डोर टू डोर जाके अपना वर्क कर रही हैं और बच्चों को जो है पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। इनसे जानते हैं कि यहाँ पर इनको कितना टारगेट मिला है और अब तक कितने बच्चों को जो है कतरे पिला चुकी हैं। जी मैडम, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और कितने बच्चों को जो है पिला चुकी हैं और कितना टारगेट आप लोगों को मिला? आज का टारगेट हमारा 82 है और 82 में से हमने 74 को कवर कर लिया है और अब आगे जाएंगे और कवर करने। जी बिल्कुल, डोर टू डोर वर्क जो है वो जारी है। ये जो है आइंदा इतवार तक जो है काम, ये जो पोलियो का मुहिम का आगाज़ किया गया है, जारी रहेगा। इसी के साथ अगर बात करें तो इनको जो है पुलिस की सिक्योरिटी भी जो है तैनात की, पुलिस की सिक्योरिटी भी फराहम की जा रही है। यहीं पर जो है 25,96,000 से ज़ायद बच्चों को जो है पूरे कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। सिविल अस्पताल टंडू मोहम्मद खान में 3 रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया है। सैकड़ों मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया है। न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे मुजफ्फर रिन से मज़ीद जानते हैं। जी मुजफ्फर, बताइएगा, मुआयना किया गया है तिब्बी? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान सिविल हॉस्पिटल में, जहां OGDCL की जानिब से 3 रोज़ा मुफ्त आई कैंप लगाया गया है और अब तक सैकड़ों मर्द व ख़वातीन के जो है वो मुफ्त आँखों का इलाज किया गया है और उन्हें जो है वो ग्लासेस चश्मे भी फराहम किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कैंप के इंचार्ज मौजूद हैं। आइए इनसे तफसीलात मालूम करते हैं। OGDCL के तावन से अल-शफा के माहिर डॉक्टर आए हैं इधर। हम 3 रोज़ा कैंप लगा रहे हैं OGDCL की तरफ से टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। यहाँ से 3,000 से प्लस पेशेंट आ चुके हैं कैंप में। 200 प्लस ऑपरेशन हुई है। यहाँ पे मुफ्त में गिलास दिए गए हैं, मेडिसिन दी गई हैं और ऑपरेशन दिए गए हैं। जी, आपने सुना, इनका यही कहना था कि OGDCL की जानिब से हर साल ये कैंप लगाया जाता है और अब तक 3 रोज़ा आई कैंप में सैकड़ों मर्द व ख़वातीन की मुफ्त आँखों का ऑपरेशन किया जा चुका है और उन्हें चश्मे फराहम किए जा चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कल समाअत जो है वो करेगा। बात करते सईद बलोच से। सईद बलोच, बताइएगा, समाअत मुकर्रर कर दी गई है कल, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ही ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर कुछ एतराज़ात आयद किए गए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो एतराज़ करके दोबारा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और अब रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेशावर कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला तस्लीम करते हुए उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार देने की इस्तदा की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस के इन कैमरा कार्रवाई कलअदम करार दे दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला जारी भी कर दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार भी दे दी है। हाईकोर्ट ने खसूसी अदालत का 14 दिसंबर का जो हुक्म था वो कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस के इन कैमरा कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला भी जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफ़ात का जो तफसीली फैसला है वो जारी किया है और हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी है। हाईकोर्ट ने खसूसी अदालत का 14 दिसंबर का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।